मिल के आवाज से, ये नारा ऐसे नहीं लगेगा, मोहब्बत से लगा। लब्बैक 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 या लब्बैक बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशो इम्तहान बमुश्क गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीज़। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़माम रा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादअज़ रसूल हाशमी। नहीं यार, आप मेहमान बैठे हैं, मेहमान ही सही, लेकिन इस नारे का जवाब जिस अंदाज में मैं सुनना चाहता हूं और आपको देना चाहिए वो वैसे ही देना। जरा यहां से कुछ लोग बोले, अब सारे बोलिए बादअज़ रसूल हाशमी। हाँ माशाल्लाह, बादअज़ रसूल हाशमी, बादअज़ रसूल हाशमी। पता आपको सारा है, बस थोड़ा सा आराम फरमा लेते हैं। अब जरा बोलिएगा, अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ व यकीन बादअज़ रसूल हाशमी, बादअज़ रसूल हाशमी। कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म है अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक ख़त्म नबूवत के च्यालो, शमअ रिसालत के परवानों, तहरीक लब्बैक के जान निसारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि आज इस जामे मस्जिद के अंदर अज़ीमुश्शान सालाना तायदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। मैं और आप सब हाजिर हैं और आज स्टेज की जीनत इस वक्त साहबजादा वाला शान आले नबी औलाद अली साहबजादा सैयद मोहम्मद आसिम सचियारी साहब, शाह साहब ज़िदा मजदहू और दीगर उलमाए अहले सुन्नत, फाज़िल नौजवान आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान सदीकी साहब और दीगर अहबाब उलमाए अहले सुन्नत, ज़ुअमाए मिल्लत और नात ख़ानान शीरी लिसान और इज़्ज़त माब जनाब मास्टर मोहम्मद हक नवाज़ साहब, अज़ीम मुहिब्ब ख़त्म नबूवत और अज़ीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब राना मोहम्मद इकबाल एहसन तौक़ीरवी साहब और मेज़बान महफ़िल जनाब मोहतरम हकीम मोहम्मद यासीन साहब, उनके बरादरान और उनकी पूरी टीम बज़्म खैरुल वरा और वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स सुखे की जुमला मैं एक एक का फ़र्दन इस्मन यूँ समझ लें कि नाम लेकर मुबारक दे रहा हूँ
कि ये मुकद्दर की बात होती है, कोई अपने जलसे किसी और रंग में सजा रहा है, कोई अपने कंधों पे। मैं एक मर्तबा ना, मैं आपको एक मंजर देकर आपकी जो है ना वो तादो तहसीन करना चाहूँगा कि हमारी मड़ बलोचा कॉन्फ्रेंस पहली कॉन्फ्रेंस थी और हमारे जो कौंसिल के सदर थे वो मियाँ आसिफ साहब, एक रात 1 बजे हम भी आ रहे थे और हमारे कंधों पे भी ख़त्म नबूवत के फ्लेक्सेस और अपना इश्तिहार थे और लेवी वाले डब्बे थे। पहली कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ और उस वक्त हम 5-4 आदमी थे मेन, बाकी अहबाब आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए ना। तो रात 12 से 1 का टाइम मुझे बड़ा याद है। एक तरफ से हम आ रहे थे और हमारे कंधे पे ख़त्म नबूवत के फ्लेक्स और बैनर थे और बिल्कुल चौक में मुलाकात हुई तो दूसरी जानब थे उन्हीं के कज़न थे जो इस वक्त भी नून लीग में हैं और उस वक्त शहबाज शरीफ ने सांगला हिल टेलीफोन खिताब करना था और वो हमारी कॉन्फ्रेंस से अगले दिन था 17 सितंबर को। हमारी पहली कॉन्फ्रेंस 16 सितंबर को मुझे याद है। तो वो रात 1 बजे जब हमारी मुलाकात हुई ना, तो मुलाकात में हेलो हाय हुई। वो अपने फ्लैक्स लगा रहे हैं MNA के, अपने कायद के, हम अपने इश्क के परचम उठाए फिरते थे। तो मैंने मियाँ आसिफ रशीद से कहा, मुबारक हो, कंधों का इंतखाब देख ले, एक कंधे पे शहबाज शरीफ का झंडा है, एक पे ख़त्म नबूवत का झंडा है, इंतखाब देख ले बस। मैंने कहा इससे बड़ा अपने वक्तों पे नाज करने का तुझे मंजर क्या चाहिए, वो भी तेरे चचेरे हैं। और जब मैं अपनी तरफ ध्यान करता हूं ना, तो मैं लाख बार सजदे में जाकर शुक्र अदा करूं तो तब भी कम है। जब मैं अपनी तरफ देखता हूं कि दूसरी तरफ मेरे जो है वो दुनिया में अपनी अपनी आला ओहदों पे सही, जहां कहीं भी सही, और दुनिया में जिस पार्टी में सही, लेकिन खुदा की कसम मुझे उस वक्त एहसास शुक्र आता है और एहसास महबूब किबरिया की रहमत का एहसास आता है जब लम्हा लम्हा मेरे कंधे पे या ख़त्म नबूवत का वो लिटरेचर कंधे में लगा होता है, या कलम ख़त्म नबूवत के लिए चल रही होती है, या जुबान ख़त्म नबूवत के लिए चल रही होती है, या कदम ख़त्म नबूवत के लिए चल रहे होते हैं। उस वक्त मुझे एहसास आता है कि इससे बढ़कर रब की करम नवाजी और क्या, कि फितनों के इस दौर में रब ने अपने महबूब की नौकरी में लगा रखा है। यकीन कर लें, लोगों, मैं कसम उठा के ये बात कह रहा हूं, मत इसको मुबालगा समझिएगा, मैं कसम उठा के बात कह रहा हूं। लोगों, इस वक्त हमारा दुश्मन लिबरलिज्म और मुल्हिद बेदीन तबका और उनके नुमाइंदा पाकिस्तान के अंदर कादियानी तबका है। ये लोग मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफा और दीन की जो रूह है वो निकालना चाहते हैं। 1000 हमले हो रहे हैं और 1000 तरह से हमले होंगे, लेकिन एक बात याद रखना लोगों, जो अकीदा अपना बचा के ले गया वो कामयाब ही इंशाअल्लाह होगा। इस वक्त इतने फितने हैं, तुम्हें किस किस फितने का नाम बताएं, और सबसे खतरनाक फितना जो है वो मिर्ज़ई फितना है, जो यहूद और नसारा का आलाकार और एजेंट है, जो 1.25 सदी से इस उम्मत मुस्लिमा को जो चरखे लगा रहा है, जख्म लगा रहा है, इस उम्मत के ईमानों को बर्बाद कर रहा है, जिसके बारे में कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये पैगाम इकबाल चीख चीख कर कह गया, और इकबाल के बाद इकबाल का हाफिज खादम हुसैन रिजवी चीख चीख कर गली गली ये पैगाम दे गया, लोगों इकबाल को पढ़ो, इकबाल को समझो, इकबाल तुम्हें बेदार करने आया है। इकबाल का हर शेर उम्मत को जमीन से उठाकर वो सुरैया की बुलंदी पर ले जाना चाहता है। काश इकबाल समझने वाला इस दुनिया में कोई और भी हो, जैसे हाफिज खादिम बाबे खादम ने इकबाल को पढ़ाया है। काश 1.25 सदी में इकबाल को पहले भी ऐसे पढ़ाने वाला कोई होता, इकबाल का दर्द उम्मत को देता, इकबाल का इश्क बताता, जो उसने कुएं मदीना से लिया था, कुएं नजफ से लिया था। अरे नजफ और अशरफ और मदीना की गलियों से जिसने खैरात लेकर उम्मत को बांटी थी, वो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल भी पुकार रहा, और उसके दीवाने भी आज पुकार कर कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज्यादा बेदीनों से, मुल्हिदों से खतरा है, और उन मुल्हदीन का तर्जमान और उनका लेपालक,
उनका एजेंट ये कादियानी फितना है जो उम्मत मुस्लिमा में जो चरखे लगा रहा है। खुदारा जागिए, गौर कीजिए। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं ये 15वीं है ना जी, 15वीं 16वीं ये सालाना कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बज़्म फ़िक्र रज़ा बज़्म खैरुल वरा की है, लेकिन ख़त्म नबूवत की ये 7वीं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल से ख़त्म नबूवत का पैगाम यहाँ से आपको दिया जा रहा है और गिरदो रवा पहुँचाया जा रहा है, गली गली नगर नगर तक पहुँचाया जा रहा है। मैं आपको ये सबक फिर सुनाने आया हूँ, 7 साल से सुना रहा हूँ अल्लाह के फजल से। और उससे भी पहले 7 साल से तो कॉन्फ्रेंस है जनाब अली, चश्मे मारोशन दिल माशात। जी तशरीफ रखिए। तो ग्रामी के अंदर मैं इब्तदाई जुमलों में ही बस जज्बात की रोह में बह गया, मैं वापस लौटना चाहता हूं। मैं आपको असल में एक मंजर देना चाहता था, उससे मैं आगे निकल गया, तो बात से बात निकल जाती है। यारो मुकद्दर वाले हो, अल्लाह की कसम जो इस दौर में ख़त्म नबूवत का पैगाम सुन रहे हो, सुना रहे हो, मुकद्दर वाले हो, ख़त्म नबूवत दीन का फहम इदराक और इस अकीदे की अशात कर रहे हो। और इसमें मैं मोहतरम हकीम यासीन और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने 7 साल हो गए एक तसलसल के साथ सुखेगी में ख़त्म नबूवत का इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। और इसमन इसमन उन सबको मुबारक भी हो। बात से बात निकली, मेरा मौजू था आज ख़त्म नबूवत के काम की फजीलत, ज़रूरत और अहमियत। मौजू अगरचे बड़ा तफसील तलब है, लेकिन वक्त में जितनी गुंजाइश है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तवज्जो हाजिर है। नबीरा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद नक्शबंदी साहबजादा नौमान अकबर साहब तशरीफ लाए हैं, चश्मे मारोशन दिले माशात करते। भाई तवज्जो अब करना जरा, मैं सबक सुनाने लगा हूं। अकीदा ख़त्म नबूवत का तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, मालूम है। बार बार मैंने तारीफ याद करवाई, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और दोहरा देता हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम में 3-4 जुमले याद करने हैं कि हजूर अल्लाह ताला के आखिरी नबी और हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजूर के बाद कोई नबी, बोलिए 3 बार कह दे, बात मेरी आगे चलेगी। हजूर के बाद कोई नबी, भाई नहीं सारे नहीं बोले, सेन वाले भी बोले हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जो पैदा होकर दावा नबूवत करे वो काफिर है, कज़ाब है, जन्मी है। माशाल्लाह। अभी तो मैं बड़ी सादा अंदाज में कोशिश करूंगा। भाई तवज्जो, बेशुमार अभी मैंने आगे आना है उस तरफ। पहले 3 जुमले क्या हैं कि हजूर अल्लाह के, हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, हजूर के बाद कोई नबी, जो दावा करे मैं नबी रसूल हूं वो कौन है? चौथा जुमला याद करने वाला है जो मेरे भाई ने याद करा दिया। मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया, कुरान और हदीस की रूह से वो क्या हुआ? काफिर और कज़ाब, काफिर और, ये है ख़त्म नबूवत का मफ़हूम। अब इसकी अहमियत में कुरान की 100 आयतें, 210 हदीसें, पूरी उम्मत का इज्जमा है, बल्कि इज्जमा बिसैफ है, तलवार के साथ इज्जमा जिस पर हुआ है वो अकीदा ख़त्म नबूवत है। जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
कत्ल किया गया और कत्ल हुए, शहीद हुए, वो अकीदा खत्म नबूवत है, जिसके लिए यमामा के मैदान में हुजूर के सहाबा ने गर्दनें उतार के और गर्दनें पेश करके उम्मत को बता दिया ये मुबासों वाला और ये अगरचे मगरचे वाला मौजू नहीं है, बस इस पे हाँ है तो मुसलमान है, ना है तो काफिर है। दूसरी बात ही कोई नहीं। अब मेरी गुफ्तगू के 4 हिस्से हैं मुख्तसर, मैं कोशिश करूंगा चारों को इस वक्त में समेटने की, ज़हन हाज़िर रखिएगा। अब इसकी अहमियत यह हुई कि 100 कुरान की आयतें, 210 हदीसें, उम्मत का इज्तिमा कतई, बल्कि इज्तिमा भी सैफ, यमामा की जंग, इससे बड़ी दलील, इस अकीदे से बड़ी अहमियत इस अकीदे की कोई नहीं कि 1250 सहाबा इस अकीदे के लिए पहली जंग में शहीद हुए। सिर्फ पहली जंग में 1250 सहाबा शहीद हुए और 25,000 मुसलमी फौज के सिपाहियों को सहाबा ने वास्ते जहन्नम करके बता दिया, ओए मुसलमियों, अबू बकर जिंदा है, अबू बकर के साथ हुजूर का एक उम्मती साहबी भी जिंदा है, तो खत्म नबूवत में पहरा हम आहनी दीवार बनकर देते रहेंगे। इसकी अहमियत यह है, गर्दनें दी गई, गर्दनें दी गई, गर्दनें, यह है इसकी अहमियत। अब इसकी इस वक्त जरूरत क्या है? खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। मैं एक मिसाल में और अंदाज बयान करूं, ये जिस्म में रूह है तो इंसान है, इस जिस्म से रूह निकल जाए तो क्या है? बस इस्लाम के जिस्म में अगर रूह है तो वो खत्म नबूवत है। रूह है तो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क है, यही दीन की रूह है और यही वो काफर निकालना चाहता है। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। ये वो रूह है जिसको वो सदियों पहले से यहूदो नसारा निकालना चाहते हैं और कादियानी उसके आलाकार हैं, एजेंट बने हुए हैं। अब तवज्जो, इसकी दूसरा पहलू तवज्जो है, इस अहद में खत्म नबुव्वत में पहरा देने की जरूरत क्या है, क्यों है और कितनी है यार, मैं सीना चिर जाता है जब मैं मंजर पेश करता हूं। ये शेखुपुरा के करीब बाहुमान से पीछे, वो तो जैन भाई शहीद हुए ना, अब उनसे पीछे गांव है अंबा कालिया। शायद मैंने पिछली किसी नशिस्त में जिक्र किया हो तो याद होगा, नहीं तो फिर कर देता हूं, जरा तवज्जो करना। अंबा कालिया गांव है शाहजी किबला, मैं दावे से तो नहीं लेकिन यकीन से कह सकता हूं, आपने बड़े सफर घूमे होंगे लेकिन ये मंजर आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं उलमा बैठे हैं, उलमा से भी इंतहाई अदब से इल्तमास कर रहा हूं कि ये आपने बड़े बड़े सफ़र किए होंगे, मजहबी प्रोग्राम्स किए होंगे, बड़ी बड़ी मसाजिद को विज़िट किया होगा, बड़े बड़े मजहबी अदारों में गए होंगे, ऐसा मंजर आपने कहीं नहीं देखा होगा जो मैं आपको पेश करने लगा हूं। और ये इसकी हसासियत इसके बाद आप समझेंगे कि कितना ज़रूरी है ख़त्म नबूवत पे काम करना। ये अंबा कालिया गांव है, उस गांव में मस्जिद है, हजरत जी विरक बरादरी है, चंद विरक वडेरे मरजई हैं, बाकी मुसलमान हैं, मस्जिद एक है। आप हर मस्जिद में जाते हो यार, मुसल्ले कितने होते हैं? एक ही होता है। वो मस्जिद, उसमें 2 मुसल्ले थे। शायद मैं मंजर पेश कर सकूं या ना, दिल के कान मेरी तरफ रखें। एक मस्जिद है, मुसल्ले 2 हैं, आजान हुई फजर की, मुसलमान अंदर आ गया, उसने अपना मुसल्ला उठाया, इमाम साहब ने जमात कराई, पीछे 1-2 सफ़े जितनी भी नमाज पढ़ के चले गए। ठीक 10 मिनट बाद इधर बंदे खड़े हैं, सलाम फिरा, कादियानियों का इमाम आ गया, मुरब्बी, उसने दूसरा मुसल्ला पकड़ा,
उसी मस्जिद में उसी अजान के तहत इमामत कराई, 5-10 बंदों मर्जियों ने उसके पीछे इबादत की, चले गए। मंजर देखना जरा, जोहर के वक्त मिर्जई पहले आ गया, उसने अजान दे दी। मिर्जई मुरब्बी पहले आया, उसने अपना मुसल्ला पकड़ा, पीछे मिर्जई खड़े हो गए, जमात हो गई। ठीक 10 मिनट बाद मुसलमान आ गए नाम के, अजान भी दोबारा कहने की जरूरत नहीं, उसी अजान के इक्तदा में फिर इमाम साहब खड़े हुए, मुसलमानों के नमाज पढ़ी, चले गए। असर, जोहर, मगरब, इशा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं आपको सीना जलन देना चाहता हूं अगर आप इस एहसास को अंदर दाखिल करें। 1.25 साल, 100 साल तक हिलचल नहीं आई। 125 साल, आज से 3 साल पहले तक, आज से 3-3.5 साल पहले तक मिर्जा कादियानी से लेके 1908 से लेकर 2000 तक वो मस्जिद में यूं ही नमाज होती रही। 2 मुसल्ले, 2 इमाम, 2 काफर भी उसी जगह, मुसलमान भी उसी जगह। और जब जुमे का वक्त आता है, मुसलमानों को कहा जाता है चले जाओ उस मस्जिद में, उस साथ वाले गांव में, यहां जुमा हमारा मुरब्बी पढ़ाएगा। 125 साल तक ये होता रहा। और मैं नाजरीन, हाजरीन, सामाईन, अरबाब फिक्र दानिश, तवज्जो करना, मैं इसकी एहसासियत शायद उजागर कर पाऊं या ना कर पाऊं। मैं मंजर एक दे रहा हूं। जब हमारे दोस्त गए वर्ल्ड खत्म नबूत यूथ फोर्स के सूबाई रहनुमा इशफाक अहमद कादरी रिजवी साहब, हमारे नौजवान साथी गए और उन्हें खत्म नबूवत की बात समझाना चाहिए। किबला सर जी, राना साहब, मेरे प्यारे भाइयों, जुमला सुनो आगे से उस बंदे नमाजी का जुमला क्या है। और कहते हैं तुसी सानू लड़ान आए हो, और तुसी सानू लड़ान, वो भी मुसलमान असी भी मुसलमान, वो अपनी पढ़ लेंदे असी अपनी पढ़ लेंदे, वो तुसी सानू लड़ान आए हो। यकीन करिया जे कई हफ्तों तक मुलाकात के बाद कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एक रहमानी नौजवान अपनी हवेली में कच्ची वो दरी बिछा कर ना, टूटी फूटी सी, उसने 12 बंदों की या 13 बंदों की पहले दिन मीटिंग करवाई। उसको ये दर्द हुआ, एहसास हुआ कि यार है जेड़े बंदे परौने गल करते ने ना, एक गल सुनने ना लिए, वो जरा सुनिए तो सही है, बंदे मौलवी आंदे की ने। उसने पहली बार जब हमारी बात सुनी, फिर अगली नशिस्त पे उसी जगह इधर जानवर बजे ने, इत्थे जमीन ते मीटिंग हो रही है, ते मीटिंग कायनात दे सब तो वड्डे इशू ते हो रही है। ते वो केड़ी जगह ते रही है? पिंड दियां बैठियां बंद, पिंड दे डेरे बंद, मुसलमानों दे भी डेरे बंद, किधरे लड़ाई ना हो जाए, किधरे साडे गल ना पै जाए। मैं जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं। एक चिराग रोशन हुआ, उससे फिर और रोशनी आई। सबसे पहले उस नौजवान ने दरखास्त दी हमारे कहने पे, और फिर थाना कचहरी से होते हुए बिहम्दिल्लाह 6 माह 8 माह के मुख्तसर वक्त में सबसे पहले तो इमाम वो मुसल्ला बाहर फेंका गया, और 1 साल में वो मस्जिद जो 125 साल से कादियानियों के गंदे कब्जे में थी, उसको वागुजार करवा कर फकत मुसलमानों के लिए आजाद कर दी गई। अब यहां में दाद लेना मकसूद नहीं है, ये कि नाम हुआ ठीक है, लेकिन सवाल ये है भाइयों, मेरा दर्द अब जानिएगा। मैं जो गली गली दर्द लेके निकला हूं ना, मेरा दर्द ये समझिएगा, ये बाहुमान से 4 किलोमीटर है या 6 किलोमीटर है अंबा कालिया, शेहूपुरा तहसील में है। मैं नक्शा देना चाहता हूं यार, मेरी मेहनत जाया ना करना। शेहूपुरा तहसील में, और थाना बिक्की है, बिक्की थाना है, लाहौर से सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूर है। हाय, मैं एक जुमला बोलूं शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लंदन से रिवाज चलता है, मेरे दरिया के बन किनारे में बैठे गांव के अंदर भी वो रवाज आ जाता है। लंदन से रवाज चला, फैशन चला, लंदन से चला, वो रावी और चनाक के कंडे पर बैठने वाले, उनके पास भी वो फैशन आ गया, मुल्क की गली गली तक वो फैशन आ गया। और 1 महीने के
अंदर आ गया। मुझे कहने दीजिए, ऐ मुसलमान, तेरी मुसलमानी कहां पर? अमेरिका और लंदन से फैशन चले, एक महीने में तेरी गली गली तक आ जाए। ओए मदीने से 1450 साल से इस्लाम चला, अभी आंबे कालिए की मस्जिद तक नहीं आया था। आंबे कालिए की मस्जिद तक इस्लाम नहीं आया था, मदीने से चला था। और करबला वालों ने इतनी कुर्बानियां दे दी, सहाबा ने बदर, ओहद, खंदक, तबूक, हुनैन और इतनी जंगे लड़के, यमामा की अजीम जंग के बाद सहाबा ने दीन उम्मत को दिया। और वो दीन 1400 साल से आंबा कालिया की मस्जिद तक नहीं पहुंचा। फैशन तो उस घर तक आ गया, दीन क्यों नहीं आया? इसके बावजूद भी हम कहें कि खत्म नबुव्वत पर प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, खत्म नबुव्वत पे बात करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं एक और वाकया दोहराना चाहता हूं, शायद पहले कहीं बयान किया हो। ये पीलो वैंस, जिला खुशाब शाह जी, तहसील नूरपुर थल का एक गांव है पीलो वैंस, वहां कादियानी अक्सरियत है। और वो सारे, कोई सिविल जज, कोई एडवोकेट, कोई वापडा में मुलाजम, कोई जुडिशली में, कोई ब्यूरोक्रेसी में, सारे पढ़े लिखे दुनियादारी एतबार से। हाय, वहां पे हमारे नौजवान इरफान बरक साहब गए और वहां एक रात मुनाजरा हुआ। उसी रात 2 मरज़ई मुरब्बी जूते छोड़कर भाग गए और नाज़्म तबलीग लियाकत पटवारी मुसलमान हुआ। और 1 महीने की मुख्तसर मुद्दत में 80 कादियानी वहां पर मुसलमान हुए। और जिनको वहां पर मर्द बलोचा कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदा अफराद की दस्तारबंदी भी हुई। अब मैं वो वाकया देना चाहता हूं जो हसास है, जिससे शायद किसी का दिल बेताब हो जाए, शायद किसी की रूह तड़प जाए। वो भला क्या है? जुमा का खुतबा रखा गया, हजरत साहब, जुमे का खुतबा रखा गया इरफान भाई का, और पोस्टर लगाए गए, खत्म नबुव्वत के उन्वान पर खुतबे का, जुमे का खुतबा है। हजरत जी, ये तकरीर नहीं है, ये दिल के टुकड़े हैं, दिल के जख्म है, जरा इसको देख ले, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं। 70 साल का बूढ़ा बाबा हजरत जी लाठी उठाए, जुमा पढ़ने आ रहा है, ना नमाज पढ़ने आ रहा है, जुमा भी होना है, फ्लैक्स लग रहे हैं। और पूछता है, पुत्रो ए की ला रहे हो? तो कहता है, मुंडे कहते हैं जी खत्म नबूवत दे इश्तिहार ला रहे हैं, खत्म नबूवत का प्रोग्राम है, ओदे इश्तिहार ला रहे हैं। 70 साल की उम्र है, नमाजें, रोजे, हज, ज़काते, सारा कुछ अमल कबूल है, पास है, सारे पल्ले में है, जुमे भी पढ़े हैं और खतीब भी सुने हैं, जलसे भी किए हैं, सारा कुछ हुआ है। 70 साल उम्र है बाबे की, मुसलमानों का है, मुसलमानों का। जा रहा है, पुछदा है, पुत्रो ये की ला रहे हो? तो कहते रहे, असी ये खत्म नबूवत दे इश्तिहार ला रहे हैं। तो अगे पता की कहता है, भाई बात खत्म होने वाली है, जिसका जहन इधर उधर रहा समझ नहीं आएगी, दिल में इसको महफूज करना, इस सेंस को, इस कैफियत को, इस हसासियत को अगर अंदर उतरे। बाबा पता है पुछदा है, ए की ला रहे हो? तो मुंडे कहते ने खत्म नबूवत दा इश्तिहार ला रहे हैं। बाबा पता की कहता है, ओए मुंडियो, ये केड़े नबी दा खत्म दवान लगे हो? हाय 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 हाय। हजरत जी, इस माहौल में भी हम खत्म नबूवत का कॉन्फ्रेंस ना करें? इस माहौल पे भी जरूरत नहीं है खत्म नबूवत के पैगाम की, जहां 70 साल मुसलमानों का बाबा पूछ रहा है, ओ मुंडियो केड़े नबी दा खत्म दवान लगे हो? यार मर ना जाए क्या बाबे की जिंदगी, क्या बाबे की नमाजें, क्या बाबे की वो तजते और जुमे और खुतबे और रोजे और सलाते और ज़काते और सखावतें। इमाम तख्ताजानी का जुमला सुनिए, फिर उस बाबे का पूरी जिंदगी को उस फतवे की रोशनी में परखिए जरा, और फिर अपनी भी अगर जिंदगी में कोई ऐसा मराला कहीं अल्लाह ना करे है तो जरा समझिएगा। इमाम तख्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में, फिक़ह की किताब के अंदर फतवा में लिखते हैं, फरमाया जिस मुसलमान को ये मालूम नहीं ना कि हुजूर आखिरी नबी हैं कि नहीं, यानी जिसको हुजूर की खत्म नबुव्वत का पता नहीं, फरमाया वो मुसलमान नहीं। यार पता नहीं कहां जाएंगे हम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। जिंदा। यारो बात को मैं शॉर्ट करने लगा हूं, ज़हन हाज़िर रखिएगा। इमाम तफ्ताज़ानी का जुमला ज़हन में रखिए, फरमाते हैं जिसको ख़त्म नबुव्वत का इल्म नहीं वो मुसलमान। ख़त्म नबुव्वत की तारीफ और अकीदा याद करना फ़र्ज है। याद रखो, जैसे कलमे में ये फ़र्ज है ना कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह दो हैं या तीन हैं? भाई एक बंदा कहता है दो हैं, एक कहता है तीन है, आप क्या कहते हो? अल्लाह का एक जानना फर्ज है कि नहीं? उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल नहीं होता। ओए अल्लाह की कसम, मेरे सर पे कुरान रखो लोगों, जिस तरह कलमे में ये जानना फर्ज है ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, वो ला शरीक है, जिस तरह ये जानना फर्ज है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये जानना फर्ज है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। जी तवज्जो भाई, इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल करने वालों। थैंक यू। मैं बस आपको ये वाला दिखा दूं। क्या हाल है? खैरियत? मिजाज ठीक है? खुश हो? भाई वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं बिल्कुल आखिरी उसका एक पहलू दे के बाद क्लोज करने वाला हूं। इमाम तफ्ताज़ानी रहमा का जुमला ज़हन में है ना कि जिसको खत्म नबुव्वत का पता नहीं वो बंदा मुसलमान। और खत्म नबुव्वत का अकीदा जानना उतना ही जरूरी है जितना कि अल्लाह की तौहीद का जानना। ठीक हो गया? अब तीसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का, और मैं बिल्कुल उसमें से एक ही बात वाज़ेह करके आपकी समातों की नजर इजाजत चाहूंगा। हमारे मोहतरम किबला शाह साहब भी तशरीफ लाए, सदर महफिल और खतीबे खुसूसी अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास साहब भी तशरीफ लाए। मैं बिल्कुल शॉर्ट करने जा रहा हूं। यार जिसकी जिंदगी की कीमती चीज चोरी हो जाए, डाकू डाका मार के ले जाए, वो उसकी तलाश में फिक्रमंद होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है ना? मैंने कोई बंदा ऐसा अकलमंद ऐसा नहीं देखा कि उसके घर की कीमती चीज उसकी चोरी हो जाए या डाकू ले जाए और वो बिल्कुल मुतमिन होके गए कि चलो कोई गल नहीं। कोई ऐसा अकलमंद मैंने दुनिया में नहीं देखा। यारो, मेरी कीमती चीज, आपकी कीमती चीज, दुनिया की कोई कीमती चीज चोरी हो जाए तो फिर भी सब्र सुकून मिल जाता है। हमारा ईमान है और ईमान की मरकज जो है ना वो कुरान, हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर पर नाज़िल होने वाला, और उसमें भी वो आयतें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की खास शान है वो नाज़िल हुई हो। जो बंदा वो आयतें चुरा कर ले जाए, मुसलमान खामोश बैठ सकता है? मैं सादी सी बात मैं लंबी अब करूं, ये तज़किरा किताब है मिर्ज़इयों की, ये तज़किरा मेरे हाथ में है, मिर्ज़इयों की किताब है, मिर्जा के इल्हामात का मजमूआ है। इसके अंदर बड़ी पड़ी है जिसपे मिर्जे ने ऑल फॉल तो बकई है, हमें उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। ऑल फॉल बक बक तड़ तड़ उसकी खच खच जो है ना वो बाज मौकों पे बयान करते हैं और उसके रद्द भी करते हैं और उसी के उससे झूठ पकड़े जाते हैं मुनाजराना अंदाज में। लेकिन यहाँ एक बात जो है ना वो सादा सी करने जा रहा हूँ। इस किताब तज़किरा के अंदर रिकॉर्ड में मैंने कर दी, वीडियो में आ गई है, महफूज हो गई है। इसके अंदर कुरान मजीद की 20 नहीं
दर्जनों आयतें, दर्जनों जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान पाक का हिस्सा है, वो इसमें लिख कर मिर्जे ने बाकायदा 1906 बाकायदा डेट लिखी है कि इस डेट में ये 1906 में, सफा भी आपको दिखा देता हूं, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये सारी कुरान की आयतें हैं। ये मैं 1 घंटे की गुफ्तगू 1 मिनट में वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ये सारी जो मैंने अंडरलाइन की है ना, ये कुरान की आयतें हैं। ये 1926 में फरवरी को मिर्जा कादियानी अपनी तरफ इल्हाम करता है और उसका स्टार्ट ये करता है, या अहमद बारकल्लाहु फीका, यहाँ से शुरू करके आगे चलते 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 ऑल फॉल भी पकड़ा है और साथ हमारे कुरान से हमारे नबी की शान में नाज़िल होने वाली आयत को उठाता है, चोरी करके चश्मा करता है और कहता है कि फरवरी 1926 को कुरान की ये आयत मसलन ला हौला वला कुव्वता नकले कुफर कुफर नबाशत, कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नीचे तर्जमा करता है, खुदा ने मुझे कहा ए मिर्जा, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक नहीं, तवज्जो भाई, बस वक्त की कमी है, एक नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर ला हौला वला कुव्वता, ये किसकी शान में आई है? हमारे नबी आका करीम की शान में। मिर्जा बक बक करते हुए लिखता है ये मेरी शान में आई। मैंने कहा एक नहीं, 2 नहीं, 20 आयतें नकल करके और यहां तक नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, ये सूरह फतह की आखिरी आयतों में से है ना, जो उलमा जानते हैं, उफाद जानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशद्दउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, ये आयत कुरान मजीद की, इसमें वाज़े लफ्ज मोहम्मद है और हमारे आका का नाम है, हमारे आका मदनी मिठन मनठार का नाम है। मिर्जा कादियानी ने जिल्द 18 रूहानी खजाइन उसमें लिखा कि ये खुदा की वही है और जो मुझ पे नाज़िल हुई, और इस वही में मेरा नाम मोहम्मद भी रखा और रसूल भी रखा। मिर्जे पे लानत। अब मैं सादा अंदाज में बात, बड़ी लंबी थी, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हजरत ने भी खत्म नबूवत में ही बयान करना है, इसलिए मेहमान है, मैं मेजबान हूँ, मैं अपने वक्त में बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताता जाए, मुसलमान, तेरी कीमती चीज चोरी हो जाए तू बेताब हो जाता है। कुरान से शान मुस्तफा पर नाज़िल होने वाली आयतों को मिर्जा कादियानी चुरा कर अपनी किताब तज़किरा में लिखकर आज 1.25 सदी हो गई, वो मर के जहन्नम में चला गया और उसके चेले चमचे उनकी लिखी हुई किताबों को छाप कर दुनिया में फैला रहे हैं और कुरान की आयतों को मिर्जे की वही बता रहे हैं। वो बता, कुरान के चोरी होने पे मुस्तरब क्यों नहीं हो रहा? क्यों बेकरार नहीं हो रहा? उस अल्लाह के कलाम को चोरी करके वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा है, क्यों नहीं बेकरार हो? खत्म नबूवत की जरूरत पे एक पहलू ये है कि मुनकिरीन खत्म नबूवत बिलखुसूस मिर्जा कादियानी इस्लाम में वो डाका डाला है कि इससे पहले किसी ने ऐसा डाका नहीं डाला। ये हम रंगे जमीन सांप बनकर आया है और इस मलऊन बदबख्त ने हुजूर इस्लाम का मुकाबिल कोई और नहीं लाया, इस्लाम के मुकाबले इस्लाम ही लाया और सारी चीजें वही। इसीलिए तो आज हमें सादा लोग मुसलमान पूछते हैं, कलमा भी वही पढ़ते ने, नमाज भी वही पढ़ते ने, रोजे तो सारा कुछ चक्कर देना, फिर काफिर किवें हुए? यही सबसे बड़ा जुल्म मिर्जा ने किया कि सारा इस्लाम जाहिरन वही लिया और जिस जगह आमिना का लाल जलवागर है उस जगह अपने आप को बिठाकर दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ, बाकी सारा इस्लाम वैसा है। लिहाजा अब कलमा पढ़ना है ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद की जगह मदीने वाला नहीं बल्कि कादियान वाला ये मुराद लेना है। इतनी बड़ी इतनी बड़ी वारदात और उम्मत मुसलमान खामोश, उम्मत मुसलमान खामोश। बात खत्म हो गई, लेकिन ज़हन लोए अफ़ज़ा पे एक हिंदू जो मुसलमान हुए, हजरत जी जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मुसलमान किया, उसका एक छोटी सी बात सुना के बात खत्म कर रहा हूं। वो बाबा, वो अहमद साहब उनका नाम है, हिंदू थे,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने 9 उम्री में ही ख्वाब में ज़ियारत करवाई, कलमा हुजूर ने पढ़ाया, मुसलमान हो गए। पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर की सीट तक गए और उनका नाम प्रोफेसर अहमद है, जेलम के रहने वाले। चंद साल पहले उनका विसाल हुआ। वो उनकी ड्यूटी एज ए सुपरिटेंडेंट रब्बा स्कूल, जो जिसको चनाब नगर कहते हैं आप, वो उस कॉलेज में मैट्रिक या एफए के इम्तिहान में उनकी ड्यूटी लगी एज ए सुपरिटेंडेंट की। जब वक्त गुजरा तो कहा जाते जाते मिर्जा ताहिर था उस वक्त, ताहिर को मिलते जाएं, अपनी तरफ से दावत इस्लाम देते जाएं। तवज्जो करना है नाज़रीन, और जो साहिबाने इल्म है ना वो चस भी लेंगे इस बात से, साहिबाने ज़ौक़ जो है वो पूरा पूरा चस लेंगे। शाजी की तवज्जो भी चाहूंगा। हजरत वो प्रोफेसर अहमद साहब जो थे ना, ड्यूटी से फारिग होकर आखिरी दिन था, जाने से पहले उन्होंने चिट्ठी भेजी, मिर्जा ताहिर को मिलने चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, प्रोफेसर अहमद इस पे ड्यूटी सुपरिटेंडेंट। उसने सारे बंदे जो लाइन में लगे थे ना हजरत जी हटा दिए। उन्हें क्या हो पलिया पलाया प्रोफेसर अब गया, पलिया पलाया प्रोफेसर लग गया। 2-4 गल्ला करनिया ने कायल हो जाने, सारे नो हटाता, बाद में मुलाकात, बाद प्रोफेसर अंदर आ गया। टेबल पे मिर्जा ताहिर बैठा है, सामने वो बैठ गया। तवज्जो यार, चस भी मिलेगी, दलील भी मिलेगी। प्रोफेसर अहमद साहब कहते हैं मिर्जा ताहिर मुझे ये बता, 2 जमा 2 जार करना है मैंने, मुख्तसर टाइम है। कहा बोलो। कहा मिर्जा कादियानी किसका मुकल्लद था? बदे में खेश इस पे भी तनाजा है, लेकिन जो उसने जवाब दिया, उसने कहा वो हनफी मजहब से ताल्लुक था। हाय हाय। प्रोफेसर साहब ने ना टेबल पे हाथ मारा, कहा ओए ताहिर, नबी भी हनफी होता है। हज़रत जी नबी भी हनफी होता है। छक्के छूट गए, इतनी बात पे मिर्जा ताहिर का छक्के छूट। कहने लगा प्रोफेसर मुझे समझ आ गई आप क्या करने हैं, चले बहुत कीमती वक्त है, मुलाकात करने वाले बहुत लोग हैं, रश बहुत, फिर कभी मुलाकात। कहा मैं इसके बाद आऊंगा भी नहीं, लेकिन एक बात तुझे समझाने आया हूं कि मैं हिंदू था, मेरा बाप दादा हिंदू, मुझे ख्वाब में आकर आमिना के लाल ने कलमा पढ़ाया, मैं हो गया मुसलमान। मैं तुझे ये बताने आया हूं आज भी जमाना है तो किसी लूले लंगड़े काने पेंगे का नहीं, बल्कि आमिना के लाल का। और फक्तुलू, और फिर ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस्तेहकाक रखती है। तवज्जो करना, जब कहा ना तो मिर्जा नास से मिर्जा ताहिर जो चुके छक्के कहने लगा जी बस बस बस, फिर से कहा अगर हजूर के बाद कोई नबी होता तो ख्वाब में मुझे वो कलमा पढ़ाता। वो हजूर ने मुझे ख्वाब में, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ाया। आने आया हूं कि काने का दौर नहीं है, जमाना मुस्तफा का ही है। और मेरी रूह कहीं वहीं बैठे तरफ उठी ना, ये मंजर देखकर तो मेरी रूह पुकार के कहने लगी बाद गुफ्तार लांती किरदार, हर्जा सराय में मुंहजोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का कंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल कोता अकल, मकरू खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, ज़मीर ठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तिदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का मरहरीस, अरे मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लायक की हकारत, फितना साज, नौसर हाथ, अलमते फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका बेसत के वारी, इमाम दजल तलबीस, बाइस फख्र इब्लीस, पेशवाए मुर्तदीन, रहनुमाए जिंदगी, मुसलमान कज़्ज़ाब कतर जमान, असवद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानिए फितना कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मिर्जा बेलानत, यहाँ पे ये बनता है मिर्जा बेलानत। मैंने दिले नादा से पूछा पता कोई तसल्ली हुई? आवाज आई हक तो ये है कि तेरा हक अदा ना, क्योंकि मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। मैं इस महल्ले के मरज़इयों को, सुखे की के मरज़इयों को और पूरे पंजाब के मरज़इयों को, सोशल मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान के मरज़इयों को मैं चैलेंज करता हूं, जो किरदान मैंने पढ़ी है मिर्जे की शख्सियत पर, अगर मैं मिर्जे की किताबों से ये साबित ना कर दूं, सजा तुम्हारी बर्दाश्त मैं करूंगा। अगर मिर्जे की किताबों से ये मिर्जे का तारफ सच साबित हो तो फिर मरज़इयों लानत डालो उस खिंजीर पर, कलमा पढ़ो उस हबीब का।
इसी के साथ मैं एक दस्तार, हमारे पास और कुछ नहीं होता, ये दे दस्तार जी, ये हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने और इनकी पूरी टीम की तरफ से जितने जुद्दोजहद की, ये हमारे सालाना कॉन्फ्रेंस में हौसला अफजाई भी होती है और जगह जगह जहां हमारे यूनिट्स काम कर रहे हैं, ये एक मोहब्बतें हैं और कुछ नहीं। ये जाहिरन तो एक कपड़ा है, लेकिन इसमें अगर इसकी निस्बत देख ली जाए तो निस्बत एक कादरिया है, हुजूर गौस पाक से है, अगर रूहानी निस्बत हो, और अगर दूसरी निस्बत सबसे बड़ी जो है ये खत्म नबूवत का हमने इसको निशान बना के अपने कारकुनों के गले में और उनके सरों पर इसलिए बांधते हैं हौसले बढ़ जाएं, और इन हौसलों से फिर एक कदम और आगे बढ़ जाता है। जब कदम बढ़ता है तो कुए मदीना से ठंडी हवा आ जाती है। तो मैं सैयद रजा अली रजा शाह साहब से कहूंगा और अल्लामा मुफ्ती साहब से अपने हाथों से ये खत्म नबूवत का निशानी और कादरी सिलसिले की हकीम यासीन के सर पर बांध दे। ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। आइए माशाअल्लाह, ये एक मुख्तसर सा मोहब्बत भरा तोहफा है और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ वर्ल्ड फोर्स और बज़्म ज़िक्र खैरुल वरा को, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत ये एहतमाम किया और उनकी पूरी टीम को, पूरे साथियों को। अब नकीब महफिल अपना आगे प्रोग्राम चलाए और यकीनन हजरत खत्म नबूवत पे ऐसा लाजवाब बयान करते हैं कि आपको मजा भी आएगा, चस भी आएगी, और मरज़ियत का जो हमने अधूरा छोड़ दिया है ऑपरेशन, वो इंशाल्लाह बाकी ऑपरेशन हमारे आलिम फाजिल भाई मुफ्ती साहब के साथ